जी बताएं सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको। जहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने स्टेबल का इमेज जनरेशन फीचर ट्राई किया था जिसमें हमने प्रॉम्प्ट की थी और फिर स्टेबल ने हमें हमारी जो इमेजेस हैं वो क्रिएट करके और फिर स्टेबल ने जो इमेजेस हैं हमारी वो हमें क्रिएट करके दे दी थी। तो इस तरह से आप आसानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो इमेजेस हैं वो बाय यूजिंग स्टेबल डिफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें एआई इमेज एडिटर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इमेज को एडिट करना चाहते हैं, उसको अपस्केल करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप आसानी स्टेबल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आपने जैसे अपनी इमेज को अपलोड करना होता है उसके रेलेवेंट प्रॉम्प्टिंग करनी होती है और फिर डायरेक्टली तौर पर स्टेबल डिफ्यूजन आपको आपकी जो इमेज है वो एडिट करके दे देता होता है। इमेज एडिटिंग के लिए ये आपसे 2 क्रेडिट कॉस्ट करता है पर इमेज और फिर डायरेक्टली तौर पर आपने जो भी एडिटिंग करनी हो अपनी इमेज के अंदर वो आप लोग कर सकते हो। इसके इमेज एडिटिंग वाला फीचर आप लोगों ने खुद ट्राई करना है और फिर जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो आप लोगों ने मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। ठीक है। ओके देन हमारे पास इसमें यहाँ फोटो इफेक्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपने डिफरेंट पिक्चर्स पे इफेक्ट्स लगाने हैं तो आप वो लगा सकते हो इफ़ यू वांट। तो आपके पास जैसे यहाँ पर फिगर जनरेट एक्शन फिगर जनरेटर है। आपने अपनी पिक्चर को किसी फिगर में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने क्लॉथ चेंजर को ट्राई करना है तो आप यहाँ पर क्लॉथ चेंज करवा सकते हो। मतलब ये काइंड ऑफ एआई इमेज एडिटिंग वाला फीचर ही है जो फोटो इफेक्ट की सूरत में भी आपके पास अवेलेबल है। आपने जो है डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड करने हो, क्लॉथ चेंज करनी हो या जो है सी हमारे पास ये ऑप्शन है इसमें एआई हग बाय यंगर यंगर सेल्फ। लाइक आप अपनी अपनी करंट वाली पिक्चर अपलोड करके और एक अपनी जो है पुरानी पिक्चर या चाइल्डहुड के पिक्चर अपलोड करके दोनों को काइंड ऑफ हग करवा सकते हो। तो नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पर फोटो इफेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप अपनी पिक्चर के साथ इजीली रिप्लेस कर सकते हो। तो एक ट्राई करते हैं हम यहाँ से ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे रिजल्ट हमें ये देता होता है। तो हम जाते हैं या क्लॉथ चेंजर के साथ या हम जाते हैं एक्शन फिगर के साथ। सिंपली जाएंगे यूज दिस टेम्पलेट पे। यूज दिस टेम्पलेट पे आने के बाद अब आपके पास ये नंबर ऑफ एक्शन फिगर्स आ रहे हैं। आप किस एक्शन फिगर में अपने पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ से अपना एक्शन फिगर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अब आपने जिस पिक्चर को एक्शन फिगर में कन्वर्ट करवाना है आप वो पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दोगे। तो हमने सिंपली जाना है अपनी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद मेरे पास ये एवाटार की पिक्चर है, हम इसी को अपलोड कर देते हैं। हम्म। ओके हम ये अपलोड कर देते हैं। ठीक है। अब आप अपलोड करने के बाद इसको कोई प्रॉम्प्ट देना चाहते हो तो आप इजीली प्रॉम्प्ट भी देना दे सकते हो। नहीं देना चाहते तो जस्ट डायरेक्टली तौर पर रन कर दोगे तब भी ये आपको आपकी जो पिक्चर है उसको एक्शन फिगर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हम प्रॉम्प्ट नहीं रन करते, हमने बेस मॉडल कर दिया। अब हमें जो है एक इमेज जनरेट करवानी है। ये हमसे 2 क्रेडिट कॉस्ट करेगा और उसके बाद डायरेक्टली तौर पर हमारी पिक्चर को एक्शन फिगर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं जनरेट को। अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद हमारी जो पिक्चर है वो एक्शन फिगर में कन्वर्ट होके आ जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा ये जो एक्शन फिगर वाली इमेजेस हैं या वीडियोस हैं ये लास्ट कुछ टाइम पहले ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी और जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी। आप आसानी जो है मतलब लाइक तब प्रॉम्प्टिंग करके बनाया था लेकिन अब जो है डिफरेंट एआई टूल्स में हमारे पास अब डिफरेंट एआई टूल्स में हमारे पास इसका फीचर आ चुका है जिसमें हम बस पिक्चर अपलोड करते हैं अपना 3D सॉरी
पिक्चर अपलोड करते हैं, अपना एक्शन फिगर सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्टली तौर पे ये हमारे पिक्चर को सेक्शन फिगर के अंदर मर्ज करके दे देता है। तो सी मैंने यहाँ पर ये गर्ल की पिक्चर अपलोड की थी, तो इसने प्रॉपर्ली मुझे एक्शन फिगर में वो ऐड करके दे दिया। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने इसको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर लो। इसके बाद अगर आप इसमें लिपसिंग ऐड करना चाहते हो तो लिपसिंग भी ऐड कर सकते हो। देन आपने जो है इसको अगर एडिट करना है एडिट कर लो, बैकग्राउंड रिमूव करना है बैकग्राउंड रिमूव करवा लो। मतलब आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो आसानी आप वो चेंजेस कर सकते हो। और फिर उस अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है वो आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये नंबर ऑफ और भी अवेलेबल है, आप उनको ट्राई करना चाहते हो तो नेक्स्ट फिगर्स को भी इजीली ट्राई कर सकते हो। समझ आ गया सबको ये एक्शन फिगर वाला फीचर? एवरीवन इज इट क्लियर? ओके ओके ठीक है। देन हमारे पास टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन अवेलेबल है। आप प्रॉम्प्ट करके वीडियो जनरेट करना चाहते हो तो आप इजीली जस्ट इसको प्रॉम्प्ट करते हो, देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ही आपको वीडियो बना कर दे देता होता है। पर वीडियो आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है और आप जिस तरह के प्रॉम्प्ट देते हो बिल्कुल उसके रेलिवेंट आपको ये आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट करके दे देता होता है। अभी आप ये देख सकते हो राइट साइड पर आपके पास कुछ रेफरेंस वीडियोस चल रही हैं। सी, तो इस तरह से आपने किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो बनानी हो आप उसकी रेलिवेंट प्रॉपर प्रॉम्प्ट करते हो, डायमेंशन सेलेक्ट करते हो, देन उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करते हो, रन कर देते हो तो थोड़ा सा टाइम लगाता है और इसके बाद प्रॉपरली आपको आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट करके दे देता है। इसी तरह आपके पास इमेज टू वीडियो वाला फीचर भी अवेलेबल है। आप इमेज टू वीडियो क्रिएट करना चाहो तो आप सिंपली इधर इमेज अपलोड करते हो, प्रॉम्प्टिंग करते हो, देन उस अकॉर्डिंग आपको ये आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट करके दे देता होता है। तो आपके पास ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेजेस आपको और सॉरी वीडियो जनरेट करके देते हैं। टेक्स्ट टू वीडियो वाला फीचर भी और इमेज टू वीडियो वाला फीचर भी अवेलेबल है। आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के पास वो आप लोगों ने मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। देन हमारे पास इसमें एआई वीडियो टेम्पलेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे इमेज टेम्पलेट था, हमने इमेज उसमें मर्ज करवाई है, सेम लाइक दैट हमारे पास इसमें वीडियो टेम्पलेट भी अवेलेबल है। सी वीडियो टेम्पलेट में आपके पास ये नंबर ऑफ टेम्पलेट्स हैं जिनको आप अपनी इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास वाटरमेलन वाला, तो ये एक गर्ल खड़ी हुई है, अगर आप यहाँ पर अपनी पिक्चर डालना चाहते हो तो अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो। इसी तरह जैसे गर्ल को आके वाटरमेलन लग रहा है वो आपको आके लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास कल वाला जो एक टेम्पलेट है, आप अपनी पिक्चर अपलोड करोगे तो ये प्रॉपर्ली जो वीडियो आपकी पिक्चर में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो ये हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने क्रेडिट हमसे ये कॉस्ट करता है और कैसी वीडियो बना कर देता है। समझ आ रही है ना सबको? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ओके तो हमारे यहाँ पर हम ये स्कल वाला टेम्पलेट ट्राई कर रहे हैं। नीचे हमने अपनी इमेज अपलोड कर देनी है जिसको स्कल के अंदर मर्ज करवाना चाहते हैं हम। ओके ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे जी एक पिक्चर अपलोड। ये वाली कर देते हैं हम। हमने यहाँ पर अब अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। कह रहे क्रॉप का, तो हम इसको कर लेते हैं समाउ थोड़ा सा क्रॉप। इसको करेंगे डन। ठीक है, अभी मुझे 5 क्रेडिट कॉस्ट करेगा और जो मेरी पिक्चर है वो इस वीडियो टेम्पलेट के अंदर अलाइन करके दे देगा, इस गर्ल के साथ रिप्लेस करके दे देगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे आप जनरेट वीडियो पे। 1 मिनट लगाता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये बोल भी रहा है एस्टिमेट जनरेटिंग टाइम 1 मिनट पर वीडियो। तो 1 मिनट हमने इंतज़ार करना है और जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा हमारे पास हमारी जो वीडियो है वो बनकर आ जाएगी। तो ये नंबर ऑफ आपके पास फीचर्स अवेलेबल है स्टेबल डिफ्यूजन में जिनको आप इजीली ट्राई कर सकते हो। और ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करके देता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बआसानी जनरेट करके दे देता होता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। जब आप लोग खुद इसको ट्राई करोगे ना, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, डिफरेंट फीचर्स ट्राई करोगे तो काफ़ी अच्छे आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, ठीक है। तो जितनी देर ये जनरेट कर रहा है उतनी देर हम देखते हैं लूमा पर हमने अपनी वीडियो जनरेशन लगाई थी, देखते हैं वो कहाँ तक पहुंची है। ओके, इसने हमें 10 सेकेंड की वीडियो बना के दी है। इसको फुल स्क्रीन करते हैं जी, प्ले करते हैं।
ओके, हमारी प्रॉम्प्ट क्या थी? किड्स साइकिलिंग ऑन क्लाउड्स। तो इसने हमें प्रॉपर एक किड की वीडियो बना के दे दी, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड, इसने 10 सेकेंड की, जिसमें किड प्रॉपरली जो क्लाउड के ऊपर साइकिलिंग कर रहा है। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, ये आपके पास डाउनलोड का बटन बना हुआ है, आप डाउनलोड को क्लिक करोगे, इसीलिए आपके पास वीडियो डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इसने हमें वीडियोस बना के दे दी है। इसी तरह आपने डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस क्रिएट करनी हो, इमेज टू वीडियो कन्वर्ट करवाना हो या प्रॉम्प्ट टू वीडियो देनी हो, तो आप आसानी बाय यूजिंग लूमा एआई क्रिएट कर सकते हो उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक लूमा भी सबको? ओके, हमारे पास ये स्कल वाली वीडियो भी बन के आ गई, हम इसको प्ले करते हैं। ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 सेकेंड की वीडियो है। मैंने बहुत ज़्यादा जूम स्क्रीन। ओके लुक, सी हमारे पास जो हमने पिक्चर अपलोड की थी, इसने प्रॉपर्ली उसको स्कल में कन्वर्ट करके दे दिए। तो इस तरह आपने शॉर्ट वीडियोस को कन्वर्ट करवाना हो, तो आप आसानी टेम्पलेट को यूज़ करके उनको कन्वर्ट करवा सकते हो, और अपनी किसी भी पिक्चर को वीडियो में, किसी भी पिक्चर से वीडियो बना सकते हो। ठीक है, ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इजीली ये डाउनलोड भी होकर आ जाएगी। और इसको अगर आपने रिक्रिएट करना है, आप रिक्रिएट भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ आपके पास इसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उन टेम्पलेट्स को ट्राई कर सकते हो, इमेज के लिए भी, वीडियोस के लिए भी। प्लस आपके पास इमेज वीडियो वाला सेपरेट सेपरेट फीचर भी अवेलेबल है, वहाँ से डायरेक्टली तौर पर भी आप इससे इमेज वीडियोस के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग आपके पास ये आई टूल है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है, और आप आसानी मल्टीपल कंटेंट स्टेबल डिफ्यूजन से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक स्टेबल क्लियर है सबको? हमने एक दफ़ा पहले भी स्टेबल को डिस्कस किया था, बट हमने इसके इतने सारे फीचर्स एक्सप्लोर नहीं किए थे, जस्ट इमेज जनरेशन वाला और वीडियो जनरेशन वाला दिया देखा था। अभी हमने कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखे हैं, जिसमें एआई फोटो इफेक्ट है, वीडियो टेम्पलेट है। तो आप लोगों ने इसको भी ट्राई करना है और देखना है कि आपको ये कैसे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, विच इज़ रीव एआई। रीव एआई हमारे पास एआई इमेज जनरेशन टूल है, जो आपको रियल टाइम में डिफरेंट एआई इमेजेस क्रिएट करके देता है। आपकी किसी भी तरह की कोई भी इमेज क्रिएट करनी हो, आप आसानी बाय यूजिंग रीव को क्रिएट कर सकते हो। ये आपको इमेज एडिट भी करके देता है, इमेज को कंबाइन भी करके देता है, इमेज को मिक्स भी करके देता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एआई टूल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी भी ऐसा क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है। आप आसानी से नंबर ऑफ इमेजेस को एडिट करवा सकते हो, नंबर ऑफ इमेजेस को जनरेट करवा सकते हो, और फर्दर उनको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है रीव एआई, टॉप पे आपके पास रीव की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वही मेथड है, लॉग इन साइन अप करेंगे और फिर आप इसके मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे। तो हम इसको करते हैं जी ओपन। ओपन करने के बाद अगर आप इसकी ऐप इंस्टॉल करना चाहो तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं आप सबको ये रेकमेंड करूँगी कि लाइक इंस्टॉल करने से बेहतर आप गूगल पे जाके डायरेक्टली यूज़ करें, बिकॉज हमारे पास इतने सारे एआई टूल्स हैं। अब सबकी ही आप ऐप्स मोबाइल में इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे तो काइंड ऑफ आपके मोबाइल की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फिर इशू करना स्टार्ट कर देगी। तो जो भी टूल यूज़ करना है आप उसको गूगल पे यूज़ करें आसानी से, और जो भी कंटेंट बनाना है फिर आप उससे क्रिएट कर लें। सिंपली आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, देन आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी जनरेशन की हो तो आपको ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाती है, बट आप लोगों को जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो आपके पास यहाँ पर कोई भी एल्बम शो नहीं होगा। अब आपने कोई भी इमेज क्रिएट करनी है तो आपके पास ये बॉटम में ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट एल्बम का। आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और आप अपनी जो इमेज है वो क्रिएट कर सकोगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट एल्बम पे। क्रिएट एल्बम पे आने के बाद ये हमें कहता है क्रिएट बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू जनरेट और अपलोड योर ओन फोटो टू एडिट, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। अब आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे के प्रॉम्प्ट देकर इमेज क्रिएट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, और अगर आप जो है अपनी पिक्चर अपलोड करके उसको एडिट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ये आपको दोनों चीज़ें अलाउ करता है। तो अभी हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपने जो इमेज क्रिएट करनी है आप उसको डिस्क्राइब करें, उसका प्रॉम्प्ट दें, मैं डायरेक्टली तौर पर उसकी इमेज आपको क्रिएट करके दे दूंगा। और इन केस आप जो है इमेज को एडिट करना चाहते हो तो आप सिंपली अपनी इमेज अपलोड करो, उसके रेलेवेंट प्रॉम्प्टिंग करो, तो मैं उस पिक्चर को एडिट करके भी दे दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इमेज जनरेशन से। पहले इमेज क्रिएट करते हैं, फिर एक इमेज एडिट करके देख लेंगे। ये आप सिर्फ दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर इमेज जनरेशन एंड फॉर इमेज एडिटिंग। इसके अलावा ये आपको और कोई भी टास्क परफॉर्म करके नहीं देता होता। अब जरा
जल्दी से मुझे एक क्विक क्विक प्रॉम्प्ट बताएं, हम उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर रन करेंगे और अपनी जो इमेज है उसको क्रिएट करवा लेंगे। एवरीवन हरी अप। एवरीवन। बेटा आलियान, आप जो प्रॉम्प्ट बता रहे हो बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट आपने बताई है, लेकिन ये इमेज की नहीं, ये वीडियो की प्रॉम्प्ट है कि एक मैन जंप करे और वो लैंड्स ऑफ प्लैनेट जुपिटर पर पहुंच जाए। अभी हम इमेज के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, तो prompt- उसकी जंप से तो वो उसकी जंप में तो कोई मोमेंट या मोशन नहीं आएगी। किड्स प्लेइंग इन अ गार्डन। मुझे बताइए, इमेजिन इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग्स वाली जो प्रैक्टिस है, जो एक्टिविटी है, वो कितने बच्चे कर रहे हैं? इसी तरह आपकी प्रॉम्प्ट को यूज कर रही हूँ मैं, और हम ये इमेज जनरेट करवा रहे हैं। रैट इज कटिंग अ नेट ऑफ द लाइन। हमने अपनी प्रॉम्प्ट की, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। अब अगर आप यहाँ से इसका कोई स्पेसिफिक मॉडल ऐड करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट रेशियोज ऐड करना चाहते हैं, काउंट ऐड करना चाहते हैं, आपको एक प्रॉम्प्ट के ऊपर कितनी इमेजेस चाहिए, 1 2 3 4 या 8, तो हम इसको 1 करने देते हैं। देन हम जो है जाते हैं रेशो पर, आपको किस रेशो की चाहिए इमेज, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 1:1। इसके बाद जो है आपके पास अटैचमेंट, आप कोई अटैचमेंट डालना चाहते हो तो हम उसको एज इंस्पिरेशन करते हैं, और अगर नहीं करते तो उसको लिटरली रहने देते हैं। मॉडल जो है डिफ़ॉल्ट रखना है या फास्ट रखना है, तो डिफ़ॉल्ट के साथ जाएंगे हम। तो सिंपली हमने अब अपनी प्रॉम्प्ट को रन करना है। 1 2 मिनट लगाएगा और फिर रिट्रीव प्रॉपरली हमें हमारी जो इमेज है वो क्रिएट करके दे देगा। ओके सी, तो हमने प्रॉम्प्ट की थी रैट इज कटिंग द नेट ऑफ लॉयन, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें इसने प्रॉपरली इमेज क्रिएट करके दे दी, और आप देखें कितनी ज़्यादा क्लियर है, और काफ़ी ज़्यादा इसने अमेजिंग से हमें इमेज बना कर दे दी है। अब अगर आप इसमें जो है चेंजेस करना चाहते हो, तो आपने जस्ट सेलेक्ट करना होता है, मतलब जिस भी चीज़ में चेंजेस लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लाइन को चेंज करना है, आप इस तरह लाइन को सेलेक्ट करोगे और उसमें क्या एडिटिंग करनी है वो डिस्क्राइब कर दोगे, रियल टाइम में आपको रीव उसमें एडिटिंग करके दे देगा। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, आपने यहाँ से लाइन को चेंज करना है, तो आप लाइन को चेंज कर सकते हो, या आपके पास जो लाइन की प्रॉम्प्ट आ रही है ना, आप यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रैट है, रैट की जगह अगर मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ, अ स्मॉल ब्राउन रैट विद विजिबल टीथ, हम इसको हटाते हैं और उसके बाद हम इसको कर देते हैं, या इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ब्राउन रैट की जगह हम इसको कर देते हैं वाइट रैट, ठीक है। हमने इसको वाइट कर दिया। अब हम इसको करेंगे अप्लाई, ये हमें रैट का कलर चेंज करके दे देगा। तो इस तरह से अगर आप रियल टाइम एडिटिंग करना चाहें, रियल टाइम कोई भी मॉडिफिकेशन लाना चाहें, किसी भी तरह की चेंजेस करना चाहें, तो आप जो है आसानी कर सकते हैं। कैरेक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं जो आपकी इमेज में मौजूद हैं। प्लस जो है आप इमेज को सेलेक्ट करके, उसके पार्ट सेलेक्ट करके भी इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। सी, अभी हमने ब्राउन रेड को वाइट रेड में कन्वर्ट किया, तो ये प्रॉपरली हमारे पास वाइट रेड बन के आ चुका है। अब अगर आपने कुछ और चेंजेस करनी है, लाइन का फेस चेंज करना है, लाइन में कोई चेंजेस लानी है, तो आप जो है इजीली कर सकते हो, मतलब किसी भी किस्म के कोई भी चेंजेस इसमें ला सकते हो। तो ये हमारे पास है रीव एआई, जिसमें आप आसानी रियल टाइम एडिटिंग कर सकते हो, और रियल टाइम में जो भी चेंजेस करवानी हो आप अपनी इमेज में करवा सकते हो, चाहे इमेज जनरेट कर रहे हो या इमेज एडिट कर रहे हो। ये आपको करता है कि आप इसमें रियल टाइम एडिटिंग कर सको। एंड हमारे पास इसमें अपस्केल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इसमें अपस्केल भी कर सकते हो। 3,000 लैस के दे दिए, पट्टा निकाल के।
इमेजेस को आप स्केल भी कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो तो बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहो कर सकते हो, अफेक्ट ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मतलब नंबर ऑफ इसमें आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो और अपनी जो इमेज जनरेशन है उसको मजीद बेहतर बना सकते हो। तो ये तो हमने ट्राई किया था इसका इमेज जनरेशन वाला फीचर। अब हम ट्राई करेंगे इमेज एडिटिंग वाला। अब यहाँ पर आके आपने जो भी इमेज जनरेट करवानी है या जिसमें चेंजेस करनी है वो इमेज आप यहाँ पर अपलोड करोगे, तो हम करेंगे अपलोड फाइल्स पर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ओके, यहाँ पर जो है हमने इस पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इसका ड्रेस कलर चेंज कराते हैं और इसका हेयर स्टाइल चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी जो है इमेज को अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद अब आपने क्या इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, क्या चेंजेस इसमें ऐड करनी है, तो हम उसको बोलते हैं चेंज ड्रेस कलर एंड ऑल्सो चेंज हिज पोज। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट किया है, ये अब 1-2 मिनट लगाएगा हमारी इमेज को अपलोड करने। जैसे इमेज अपलोड होगी हम इमेज को रन करेंगे और ये हमारी इमेज में चेंजेस करके दे देगा। ओके, मुझे बताएं सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, यहाँ पर हमारी इमेज अपलोड हो गई है, प्लस हमने जो प्रॉम्प्ट दी थी वो प्रॉम्प्ट भी हो गई है। अब सिंपली हम उसको रन करेंगे और 1-2 मिनट लगाएगा। जो चेंजेस हमने कही हैं, जो एडिटिंग हमने कही है, ये एडिटिंग करके दे देगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट की थी कि हमें न्यू आउटफिट चाहिए, न्यू पोस्ट चाहिए, तो इसने प्रॉपरली उस प्रॉम्प्ट पे एक्ट किया है और हमें जो है इसका स्टाइल बिल्कुल ही चेंज करके दे दिया है। सी, इसने इसका ड्रेस कलर भी चेंज कर दिया है, प्लस जो है उसका पोज भी चेंज कर दिया है। जो हमारी पहले वाली पिक्चर थी हम उसको देखते हैं। तो ये हमारी जो है पहले वाली पिक्चर थी। ओहो, बैक जाते हैं। तो ये वो पिक्चर थी जो मैंने अपलोड की थी। सी, इसका ड्रेस कलर और इसका पोज जो है वो बिल्कुल चेंज है। और अभी जो मैंने एडिट करवाई है आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने नॉर्मल सी प्रॉम्प्टिंग की थी और उसकी रेलेवेंट प्रॉपरली इसने मुझे
उसका पोज भी चेंज करके दे दिया, उसका ड्रेस कलर भी चेंज करके दे दिए। तो इस तरह से आपने कोई भी चेंजेस करवानी हो अपनी इमेज के अंदर, इमेज को एडिट करना हो, तो आप वो बआसानी करवा सकते हैं। प्रॉपरली आपको रीव हर तरह की आपकी इमेज में एडिटिंग करके दे देता होता है, और काफ़ी ज़्यादा क्लियर एडिटिंग करता है। आप आसानी फिर इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। टॉप पे आपके पास डाउनलोड का बटन है, आप इसको क्लिक करके इजीली अपने पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हो। इन केस आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपके पास बैकग्राउंड रिमूवर का फीचर भी अलग से अवेलेबल है, आप बैकग्राउंड वगैरह भी रिमूव करवा सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं लीव एआई की, जिसमें आपको ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म की इमेजेस क्रिएट करके देता है। प्लस ये आपको इमेजेस को एडिट भी करके देता है, आप रियल टाइम इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, या अगर कोई पिक्चर अपलोड करके उसमें एडिटिंग करना चाहें तो वो भी आप आसानी करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसकी ऐसा कोई भी क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है। आप आसानी नंबर ऑफ टास्क, मल्टीपल इमेजेस एडिट भी कर सकते हो और मल्टीपल इमेजेस इससे जनरेट भी करवा सकते हो। क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास था रीव एआई। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है हाइपर थ्री डी को, लूमा एआई को, स्टेबल डिफ्यूजन को और रीव एआई को। इन चारों एआई टूल्स में आप लोगों का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? एवरीवन, इन चारों चारों टूल्स में कोई कंफ्यूजन है? ओके, मुझे बताएं, साथ साथ टूल्स को नोट डाउन कर रहे हैं? हमने कौन कौन से टूल्स पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, उनके क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, सारा कुछ राइट कर रहे हैं साथ साथ? एंड पे अगेन से एक्सप्लेन करूंगी, बट मुझे भी बताएं, आप लोग लिख रहे हो सारा कुछ? हम्म, ठीक है। इंशाल्लाह आफ्टर 2 डेज मैं आप सबकी डायरीज चेक करूंगी। तो जो जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे वो बनाना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज आप लोगों को फाइन लगेगा डायरीज ना बनाने पर। कह रहे सबको? ओके, ये तो हमारे पास हमारे फर्स्ट 4 टूल्स थे। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ टूल की तरफ, विच इज़ एनीमोन। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है एनीमोन। आपके पास टॉप पर एनीमोन की वेबसाइट आ जाएगी। अब एनीमोन हमारे पास मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। आपने इससे कोई वीडियो बनानी हो या आपको वीडियोस बना के दे देता होता है, आपने इमेज क्रिएट करनी हो, आप इस ये आपको प्रॉपरली इमेजेस भी क्रिएट करके दे देता होता है। जी अहमद अली बताएं। और इसकी एनीमोन की ऐसा कोई भी क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है, ये आपको डेली बेसिस पर नंबर ऑफ वीडियोस भी क्रिएट करके देता है और नंबर ऑफ इमेजेस भी क्रिएट करके देता है। लाइक ऑलमोस्ट आप इससे 5 इमेजेस और 5 वीडियोस डेली बेसिस पे क्रिएट कर सकते हो, प्रॉपर्ली आपको अलाउ करता है। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है एनीमोन एआई। टॉप पे आपके पास एनीमोन की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वही मेथड आपके पास, लॉग इन साइन अप करेंगे और डायरेक्टली तौर पर आपके पास जो है एनीमोन का अकाउंट क्रिएट होकर आ जाएगा। नॉर्मल वीडियोस भी आपको ये क्रिएट करके दे देता होता है, नॉर्मल इमेजेस भी बना के दे देता होता है। लेकिन बेसिकली ये अगर आप एनिमे करेक्टर वीडियोस बनाना चाहो, एनिमे करेक्टर इमेजेस बनाना चाहो, तो उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता होता है। नॉर्मल में भी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छी मोमेंट ऐड कर देता होता है, अच्छी इमोशंस ऐड कर देता होता है। बट इन केस आपने एनिमे कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, एनिमे स्टाइल वीडियोस बनानी है, तो तब जो है ये आपको और ज़्यादा स्टनिंग रिजल्ट्स देता होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो है प्रॉपरली एनीमोन जो है ओपन होकर आ चुका है। अब आप इसको प्रॉम्प्ट देना चाहते हो, प्रॉम्प्ट देकर इमेज बनाना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देनी होती है। देन उसके रेलिवेंट ये आपको आपका जो कंटेंट है वो जनरेट करके दे देता होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर इसका इमेज जनरेशन फीचर इनेबल है। एनी एनी इमेजिन ओपन है। तो आपने अगर इमेज क्रिएट करनी है तो ये आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है, आप यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट दोगे, देन डायरेक्टली तौर पर उसके रेलिवेंट ये आपको आपकी जो इमेज है वो बना कर दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं क्रिएट एन इमेज, जिसको मैं बैक करके रीओपन करती हूँ ताकि प्रॉपर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया आ जाए पहली दफ़ा में।
ओके, हम इसको अगेन से ओपन कर लेते हैं और हम जाएंगे एनिमेट योर इमेजेस फॉर नाउ के साथ। ठीक है, तो अभी मैं शायद वीडियो जनरेशन वाले फीचर पे आई हूँ। हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेंगे वीडियो के लिए और उस अकॉर्डिंगली मैं प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो सॉरी, रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। तो हम इसको बोलेंगे क्रिएट वीडियो ऑफ अ डांसिंग कैट। ठीक है, अगर आप इसमें नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग करना चाहते हो तो आप नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट आपने जनरेट को क्लिक कर देना होता है और ये प्रॉपरली उसके रेलिवेंट आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करके दे देता होता है। सी, अब इसने प्रॉम्प्ट को रन करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, 1-2 मिनट लगाएगा। देन उसके रेलिवेंट ये प्रॉपरली हमें जो है हमारी जो इमेजेस हैं या जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया है वो जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह से ओके, तो इस तरह आपने कोई भी इमेजेस क्रिएट करनी हो, कोई भी वीडियोस बनानी हो, तो वो आप आसानी बाय यूजिंग एनीमोन क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपरली उस अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। अच्छा, अगर हम इसमें डिटेल प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो तभी हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन प्रॉम्प्ट। अगर आप एआई प्रॉम्प्ट कर रहे हो, प्रॉपर डिटेल्स ऐड कर रहे हो अपनी इमेज के बारे में, अपनी वीडियो के बारे में, तो तभी आपको काफ़ी ज़्यादा आई कैची रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता होता है। अभी क्लास के जस्ट 5 मिनट हैं, कल की क्लास में हम अगेन से एनीमोन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके तमाम फीचर्स एक्सप्लोर करके बताऊंगी, हम सारे फीचर्स को ट्राई करेंगे और देन फिर हम एनीमोन से कंटेंट जनरेट करेंगे। आज की क्लास के लिए आपके जस्ट वो 5 टूल्स ही हैं, जिसमें आपके पास रीव एआई है, इसके बाद आपके पास स्टेबल डिफ्यूजन है, हाइपर 3D है और इसके बाद आपके पास और कौन सा था, लूमा एआई है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाइपर 3D को। हाइपर 3D हमें 3D मॉडल्स जनरेट करके देता है डेली बेसिस पर। उसमें आपको 5 क्रेडिट गेट होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए बआसानी 5 3D मॉडल्स आप इजीली हाइपर 3D को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हो। आप चाहे टेक्स्ट टू 3D बनाना चाहो, इमेज टू 3D बनाना चाहो, आपने जस्ट इमेज अपलोड करनी होती है या अपनी प्रॉम्प्ट देनी होती है, उसके रेलिवेंट प्रॉपर्ली वो आपको आपका जो 3D मॉडल है वो क्रिएट करके दे देता होता है। इसके अलावा अगर आपने 2D मॉडल क्रिएट करना है, कोई इमेज क्रिएट करनी है, तो आपको वो भी इमेज क्रिएट करना भी अलाउ करता है। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया है लूमा ड्रीम मशीन को। लूमा ड्रीम मशीन हमारे पास एक एआई वीडियो जनरेटर और एआई वीडियो सॉरी इमेज जनरेशन टूल के तौर पे वर्क करता है। आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट करना चाहो, आप आसानी लूमा को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हो। इमेजेस भी वीडियोस भी आपको ये प्रॉपरली अलाउ करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई करंट लिमिटेशंस नहीं है। डेली बेसिस पर आप नंबर ऑफ इमेजेस और नंबर ऑफ वीडियोस आसानी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन हमारे पास इमेज जनरेशन, इमेज एडिटिंग और वीडियो जनरेशन टूल के तौर पर वर्क करता है। आपने किसी भी तरह की इमेज में एडिटिंग करनी हो, मॉडिफिकेशंस करनी हो, आप आसानी स्टेबल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आपने वीडियो जनरेट करनी है, टेक्स्ट टू वीडियो बनानी है, इमेज टू वीडियो बनानी है, आप वो भी बआसानी उसे क्रिएट कर सकते हो। प्लस इसमें आपके पास इमेज टेम्पलेट भी अवेलेबल है, वीडियो टेम्पलेट भी अवेलेबल है, जिनको आप ट्राई कर सकते हो और ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इजीली जनरेट कर सकते हो। डेली बेसिस पर आपको 10 क्रेडिट्स टेबल में गेट होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप इससे इमेजेस भी बना सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो और इसके टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। पर इमेज ये आपसे 1 क्रेडिट कॉस्ट करता है, पर इमेज एडिटिंग ये आपसे 2 क्रेडिट कॉस्ट करता है। इसके अलावा वीडियो जनरेशन के लिए चाहे आप टेक्स्ट टू वीडियो बना रहे हो या इमेज टू वीडियो बना रहे हो, तब भी आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है। इमेज टेम्पलेट ट्राई कर रहे हो तो तब आपसे 2 क्रेडिट कॉस्ट करता है। और अगर आप जो है इसका वीडियो टेम्पलेट ट्राई करो तभी आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है। तो ये इसके कुछ क्रेडिट लिमिटेशंस हैं, जिसमें रहते हुए आप बासानी इसके तमाम फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था रिविया। रिविया हमारे पास एज एन इमेज जनरेशन एंड इमेज एडिटिंग टूल वर्क करता है। आपने अपनी इमेज में किसी भी किस्म की कोई भी एडिटिंग करनी हो, आप बासानी कर सकते हो। रियल टाइम में बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको वो एडिटिंग करके देता है। कोई भी एडिट आपने करनी हो अपनी इमेज में, आप आसानी कर सकते हो। प्लस आप उससे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस आपको क्रिएट करके देता है। क्लियर एचडी क्वालिटी इमेजेस होती हैं, जिनको फर्दर आप आसानी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इमेज जनरेट करवाने के बाद इमेज में रियल टाइम एडिटिंग करनी है, अपने कोई करेक्टर चेंज करना है, स्पेसिफाई करना है, तो आप वो चेंजेस भी बाय यूजिंग रीव एआई आसानी से कर सकते हो। तो ये 4 एआई टूल्स हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आप सबने इनको प्रॉपरली ट्राई करना है, ताकि आपको समझ आ सके कि किस टूल को कहाँ पर किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर?
ओके। आज हमने तकरीबन सारे ही नए एआई टूल्स डिस्कस किए हैं। मुझे बताएं किसी टूल में कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो। एवरीवन सब कुछ क्लियर है? किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है? ओके ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपरली इन चारों टूल्स को ट्राई करना है और फिर जो भी रिजल्ट्स जनरेट होंगे मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। प्लस कल की क्लास मेक श्योर कीजिएगा सारे बच्चे टाइमली ज्वाइन करें, बिकॉज कल की क्लास में इंशाल्लाह हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे। तो सारे बच्चे टाइमली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम अपनी 2 क्लासेस के अंदर प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को कवर अप कर सकें। ओके ओके मिस चित्रा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। प्रॉपरली ट्राई कीजिएगा, कहीं पर अगर कंफ्यूजन हुई तो आप आसानी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।